देखो गिवन इक्वेशन आपको ये है, इसमें गिवन इक्वेशन इज डी क्यूब माइनस 2d स्क्वेयर प्लस 5d इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये है। इसमें इनिशियल कंडीशन तो है ये y 0 इक्वल टू दिया है उसने 0, y डैश 0 इक्वल टू दिया है उसने जैसे 1, और एक होती है बाउंड्री कंडीशन। वैसे ये अलग कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन बोली जाती है। वैसे ही इनिशियल कंडीशन तो वो होती है जिसमें t 0 हो। ठीक है जी, ये जो अंदर वैल्यू है ये t की वैल्यू है, दोनों t 0 पे y की वैल्यू क्या है, y डैश की वैल्यू क्या है। जो ये लास्ट वाली है इसका यूज हम सबसे लास्ट में करेंगे, जब इसका क्या निकाल देंगे, सॉल्यूशन निकाल देंगे तब। एक बात ध्यान देने की है, क्योंकि डी क्यूब है, तो डी क्यूब है तो इसमें एक कंडीशन आपकी ये रहेगी, क्योंकि वाई 0 की वैल्यू दे दी, वाई डैश 0 की दे दी, लेकिन उसने वाई डबल डैश 0 की वैल्यू नहीं दी। ये बात थोड़ी सी समझने की है, ये भी यूज होनी चाहिए, क्योंकि ये भी यूज होती है, आपको पता है। अब ये नहीं दिया तो आपको ये पता है कि ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कॉन्स्टेंट आएगी। ठीक है जी, कांस्टेंट कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं, इसको चाहे पहले लिख लो आप, y डबल डैश 0 को मान लिया मैंने c1, वेयर c1 इज कांस्टेंट। क्योंकि आप ये देखो ना, थर्ड ऑर्डर पे जा रहा है तो सेकंड ऑर्डर तक का तो आपके पास होनी चाहिए ना कंडीशन। इसमें t वगैरह भी मल्टीप्लाई नहीं है, वो भी केस नहीं है, तो वो बाकी इसको आप अज्यूम कर लो, पहले ही c1 मान लिया। ये जो c1 की वैल्यू है, ये c1 की वैल्यू हम इससे निकाल पाएंगे सबसे लास्ट से, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तो इसको देखो करते हैं ट्राई, कैसे इसको सोल्व करेंगे। जो गिवन इक्वेशन थी इसको मैंने 1 से नाम दे दिया, इसके ऊपर क्या ऑपरेट की, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेट की बाय यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी। अलग अलग ऑपरेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लिखो, इसको सिंप्लीफाई करो पहले। ये ऐसे लिखा जाएगा डी क्यूब वाई माइनस 2d स्क्वेयर वाई प्लस 5dy इज इक्वल टू 0। अब ऑपरेट करो, और डी स्क्वेयर का मीनिंग क्या है आपको पता है, डी का मीनिंग डी बाई डी टी है, तो डी स्क्वेयर का मीनिंग डी स्क्वेयर बाई डी टी स्क्वेयर हो गया, और डी क्यूब का मीनिंग ये हो गया। अटेंडेंस लास्ट में लेंगे हम, 5 मिनट पहले। अब क्या किया, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट में कौन है, डी क्यूब वाई, ये डी क्यूब वाई था, ये है डी क्यूब वाई, डी क्यूब वाई पे लाप्लास कांस्टेंट, अगले में 2 बार डी स्क्वायर वाई पे लाप्लास, 5 बार डी वाई पे लाप्लास। और राइट साइड में ऐसे ही नहीं छोड़ना, राइट में भी ऑपरेट करना है। इसकी आएगी एस क्यूब वाई बार माइनस एस स्क्वेयर वाई 0 माइनस एस वाई डैश 0 माइनस वाई डबल डैश 0। नेक्स्ट में 2, ये एज इट इज है, डी स्क्वेयर वाई की यानी कि डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर की एस स्क्वेयर वाई बार एस वाई 0 माइनस वाई डैश 0। नेक्स्ट में 5 बार है, डी वाई बाई डी टी की आएगी एस वाई बार माइनस वाई 0, राइट साइड 0 की 0 आएगी लाप्लास। ठीक है जी, अब वैल्यू यूज करो जो जो आपके पास है। क्या क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे इनको, y0 की वैल्यू 0, y डैश 0 की वैल्यू 1, और y डबल डैश 0 की वैल्यू यूज करेंगे c1। वी गेट एस क्यूब वाई बार, ये तो 0 ही होगी सेकेंड टर्म, तो इसको हटाओ। y डैश 0 क्या है 1, तो ये माइनस एस बच गया, इसकी वैल्यू क्या है c1 माइनस 2 इंटू एस स्क्वेयर वाई बार, y0 की वैल्यू क्या थी 0,
y डैश 0 की वैल्यू 1, तो ये हो गया -1 प्लस 5 sy बार उसकी वैल्यू 0 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, s क्यूब y बार माइनस s माइनस c1 माइनस 2s स्क्वायर y बार माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 5sy बार इज इक्वल टू 0। उधर ले जाओ, y बार की टर्म यहाँ रखनी है, तो बताओ y बार किस किस में कॉमन है, s क्यूब बच जाएगा माइनस 2s स्क्वायर बचेगा और प्लस 5s। ठीक है, ये s है। राइट में जो टर्म गई वो कौन कौन सी टर्म है बताओ। राइट साइड में जो 3 टर्म गई है वो 3 टर्म क्या क्या है, -c1 जाके उधर जाके प्लस का c1 हो गया, प्लस का s हो गया और माइनस का क्या हो गया 2। फिर ये y बार की वैल्यू क्या आएगी, ये डिवाइड में आ जाएगा इसके। ठीक है, c1 प्लस s माइनस 2 के डिवाइड में आ जाएगा ये। इसमें कॉमन क्या है वैसे, अगर मैं डिवाइड में अगर कॉमन लेके करूँ तो s आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं जो डिवाइड में है, तो किस पे आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं अगर ये फैक्टर बने तो। अगर फैक्टर नहीं बने तो कोई और मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है जी, कंप्लीट स्क्वायर वाला वो भी अप्लाई हो सकता है। अब मैंने क्या किया, ऐसे करना है एडजस्ट, c1 माइनस 2 को कंबाइन करना है और इसको अलग करना है, अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ। c1 माइनस 2 के डिवाइड में अलग और s के डिवाइड में, क्योंकि s से कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन आपने प्रैक्टिस होती है तब आपको समझ में आती है कि ये कैसे लिखी गई, s इंटू एस स्क्र माइनस 2s प्लस 5, और वो दूसरा क्या था प्लस s अपॉन s इंटू एस स्क्र माइनस 2s प्लस 5। ये देखो ये कैंसिल हो गया यहाँ, तो ये बचेगा क्या, c1 माइनस एस डिवाइड बाय s इंटू एस स्क्र माइनस 2s प्लस 5, और वो आपका 1 अपॉन एस स्क्र माइनस 2s प्लस 5। फैक्टर नहीं बन रहे, इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो इसको हम क्या बनाएंगे, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीट स्क्वायर बनाना आता है। s का कोफिशिएंट देखा मैंने 2 है, वैसे तो -2 है, इसका हाफ करो 1, उसका स्क्वायर ऐड कर दो और माइनस कर दो, यानी कि आप इस 5 को ही ब्रेक कर लेंगे, इस 5 को ही ब्रेक कर लेते हैं, इस 5 को क्या लिखेंगे 1 प्लस 4, क्या लिखेंगे इसको 1 प्लस 4, उस 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। इस पे तो लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन और उस पे तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी स्टॉप कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1। पहले मैं इसको सोल्व करूंगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन, c1 माइनस एस डिवाइड बाय s इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5, क्योंकि ये प्योरली क्या है क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, आपको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए फैक्टर नहीं बन रहा इसके। b यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो -20 आएगा, 4 माइनस 20 यानी कि -16 नेगेटिव बचा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये प्योरली क्या है क्वाड्रेटिक है, इसलिए हम इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं। कैसे, a बाय एस और बी एस प्लस सी बाय एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5 करके, इसका नाम 2 दे दिया। इसके बाद क्या करो, राइट साइड का एलसीएम ले लो, या यूं कहो कि इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं इससे, क्योंकि ये जो आता है इससे आप क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, या एलसीएम ले लो, बात एक ही है, एलसीएम ले लिया हमने, s इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5 आया, फिर ये उधर a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5, और इसके साथ मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा s bs प्लस c के साथ, ऐसे। तो ये बचेगा c1 माइनस एस बाय एस इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5, ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया c1 माइनस एस इक्वल टू a इंटू एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5
प्लस एस इंटू बी एस प्लस सी। ठीक है, एक लीनियर फैक्टर था तो एक उसको एक काम करो पुट कर दो, एस को 0 पुट कर दो इसमें दोनों साइड। एस को 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5a, यानी कि a की वैल्यू आएगी C1/5। ये A1 की वैल्यू आ गई। अभी तो कैपिटल B और कैपिटल C भी बचे हुए हैं, उसके लिए कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ S। बताओ S की जो सेम पावर है, जैसे मैं बात करूं पहले S² की, बताओ मेरे को S² का कोफिशिएंट क्या है दोनों साइड। लेफ्ट साइड में तो 0 है, राइट साइड में S² का कोफिशिएंट क्या बनेगा कैपिटल A और कैपिटल B। इसमें कैपिटल A की वैल्यू डाल के कैपिटल B की वैल्यू निकाल दो, तो कैपिटल B की वैल्यू जो आएगी -C1/5 आ जाएगी। ठीक है जी। फिर कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट किसका, S का, दोनों साइड। S का लेफ्ट में क्या है -1, राइट में S का कोफिशिएंट आएगा -2a और क्या आएगा +c। तो यहाँ से कैपिटल C की वैल्यू क्या आई 2a - 1, a की वैल्यू क्या है C1/5, तो ये कितना आ गया 2C1 - 5/5। ये किसकी वैल्यू आ गई कैपिटल C की वैल्यू आ गई। ये कैपिटल A B C आपने कहाँ पुट करने हैं 1 में पुट करने हैं। ठीक है, 1 में पुट कर दो, करूँ पुट 1 में। 1 देखो कहाँ है, 1 में नहीं सॉरी पहले 2 में, फिर 2 को 1 में यूज करेंगे, तो मैं सीधा ही 1 में रख देता हूँ, क्योंकि 2 जो है 2 ये है, यही तो मैं यहाँ से उठा रहा था 1 से। कहने का मीनिंग ये जो वैल्यू आएगी ना ये राइट साइड की, यही वैल्यू कहाँ पुटअप हो जाएगी इक्वेशन 1 में, इसकी जगह पुटअप हो जाएगी। 194 क्या पूछना चाह रहे हो बताओ। ये जो हमने C1 - S लिखा था ये S की जगह 2 था, तो C1 - 2 बनेगा ये। ठीक है ना, C1 - 2, तो इसलिए यहाँ पे डिवाइड में S था, ये तो ठीक है। C1 - 2 चेंज कर लेना आप इसको, C1 - 2, तो इससे वैल्यूज आपकी चेंज हो जाएंगी फिर यहाँ, नहीं फिर तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये C1 - 2 आ जाएगा यहाँ इसकी जगह। तो यहाँ चेंज कर लेता हूँ मैं, देखो अभी तो चले गया इसमें बच गए, कि ज़्यादा मिस्टेक नहीं हो पाएंगे अभी तो आगे, इसको यही देख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं ये बता रहा था कि जो C1 - S लिख रखा था वो C1 - S नहीं था, वो था C1 - 2। तो इसलिए हमने ये वैल्यू रखी है यहाँ, देखो S को 0 रख रहा हूँ मैं, ये इक्वेशन 3 मान रहा था ना मैं। हाँ, इस 3 में S को 0 पुट किया है, तो ये C1 - 2, तो ये आया C1 - 2/5, ये C1 - 2/5। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। इसके बाद जो A की वैल्यू आई है अभी, तो B और C बचे हुए थे, उसके लिए कोफिशिएंट किस किस के आपने कंपेयर किए थे S² का। S² का लेफ्ट में क्या था 0, राइट में S² का क्या था A + B। यहाँ से B की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी -a आई थी, तो B की वैल्यू एक्चुअल में नेगेटिव ऑफ दिस, यानी कि 2 - C1/5 आ जाएगा। अब ठीक है, अब मैं S का कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा। S का कोफिशिएंट क्या है, वो भी 0 है लेफ्ट में, राइट में S का कोफिशिएंट क्या है -2a + C। यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a, इसमें A की वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू कितनी है C1 - 2/5। ये कैपिटल A B C आ गया आपके पास। ठीक है जी, कैपिटल A B C आ गए, ये कहाँ रखने हैं 2 की राइट में रखने हैं, वो यूज कहाँ करना है आपने 1 में, तो 1 में रख दूं मैं, पीछे देखते रहेंगे क्या आया। यूजिंग इन 1 देन वी गेट y बार इज इक्वल टू, देखो a/s है, a की वैल्यू कितनी है C1 - 2/5, तो ये आ गया
C1 माइनस 2/5 और बाय में कितना s, तो 5s लिख दिया। ठीक है, फिर मैं b की वैल्यू यूज कर रहा हूँ। b की वैल्यू है देखो आप ऊपर यहाँ 2 माइनस C1/5, तो ये आ गया 2 माइनस C1/5 इंटू क्या है s प्लस c की वैल्यू क्या थी 2 इंटू C1 माइनस 2/5, 2 इंटू C1 माइनस 2/5 और डिवाइड बाय क्या था इसके एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5 था ना, और लास्ट वाला तो एज इट इज ही रखना है, जो भी था उसको कंप्लीट स्क्वायर बना ही लिया था हमने। क्या था वो 1/, वो बनेगा s माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है जी, इस टाइप से ये बना है। अब आपके पास क्या, वैसे एक बात मेरे को ये बताओ, इस टर्म में इस टर्म में इस टर्म में मतलब इनमें कॉमन है ना कुछ, क्या है वो, मैं निकाल लूं उसको C1 माइनस 2/5 को, क्यों बार बार इसको लिखें, ये कॉमन निकाल लिया C1 माइनस 2/5, यहाँ तो 1/s बच जाएगा, यहाँ नेगेटिव लगेगा इस टर्म के क्योंकि C1 माइनस 2/5 निकाला है, तो ये बनेगा माइनस s और वो क्या बनेगा प्लस 2 और डिवाइड बाय क्या आएगा s स्क्वायर माइनस 2s है ये प्लस 5 और वो एज इट इज रखना है वो भी। ठीक है जी, इसके बारे में बताओ क्या करोगे। एक काम कर लेता हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही बनेगा, क्योंकि s माइनस 1 है तो ये s माइनस 1 बनाना पड़ेगा आपने। तो देखो इसको एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अभी एकदम नहीं होगा ये बना 1/s, माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर बन गया s माइनस 2, क्या बन गया ऊपर, इसको भी ऐसे ही बना दिया मैंने कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। ठीक है जी, इस टाइप से इस -2 को ब्रेक कर दो, यही यही चेंज कर देता हूँ, -2 था उसको हमने क्या लिख दिया -1 ऐड कर दिया ऐसे। ठीक है जी, C1 माइनस 2/5 1/s, s माइनस 1 बाय अलग कर दो इसको, s माइनस 1 बाय s माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टर्म और वो टर्म एज इट इज रहेंगी, तो ये डबल हो गया, ट्वाइस हो गया, डबल हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, कभी कैंसिल कर दो, कैंसिल नहीं हुआ। अब इनवर्स ट्रांसफॉर्म लगा दो, अब बात बिल्कुल सही है, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो बताओ लेफ्ट साइड वाले की इनवर्स क्या आएगी, y आएगी, या जिसको y ऑफ t बोलेंगे। राइट साइड तो कांस्टेंट, ये बार ऑलरेडी है, यू का यू रखना। 1/s की इनवर्स क्या आएगी 1 आएगी, s माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 स्क्वायर प्लस इसकी क्या आएगी मिडल वाले की, जल्दी बताओ, e रेज टू पावर t इंटू cos t, और लास्ट वाले की क्या आएगी, भाई आपने a अपॉन, वहां तो b था, चलो कोई नहीं, s माइनस बी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर की इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताई गई थी। इसके साथ साइन t तो आता है, साइन a t इंटू ई रेज टू पावर बी टी आ रहा है, तो इसकी आएगी ई रेज टू पावर टी इंटू साइन 2t, साइन 2t आएगा। ठीक है ठीक है, 194 समझ गया मैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं, 2t आएगा, यहाँ 2 आएगा, यही बोलना चाह रहे होगे, यही क्वेश्चन था ना, बिल्कुल सही है, यहाँ 2 आएगा, यही था ना आपका डाउट, यही बोल रहे होगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी जी, एक गड़बड़ फिर होगी ये कंप्लीट टर्म में से कॉमन नहीं था, ये पहली 3 टर्म में से कॉमन था एक तो। एक काम करते हैं सुनो, हम्म, ये थोड़ा सा और फिर चेंज हो गया यहाँ, एक मिस्टेक सी और होगी यहाँ। अब सुनो फिर, एक काम कर लेते हैं, ये कंप्लीट में से कॉमन नहीं था वैसे, इसको हटाओ यहाँ,
या फिर देखो पीछे, ये जो कॉमन लिया था मैंने इन तीन टर्म में ही कॉमन था, तो मतलब ये ही कॉमन आना था, उसके साथ भी ले लिया हमने, तो इसको वो नहीं आएगा, वो टर्म नहीं आएगी, ये टर्म नहीं बनेगी। ठीक है जी, वो एज इट इज रखनी पड़ेगी आपने, प्लस 1/s-1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, उसको एज इट इज रखो। ठीक है, यहाँ जो ब्रेक होगी थी उसको आपने लिख ही देना। चलो ठीक है, यहाँ तक आप समझ ही गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक फिर होगी यहाँ, कि वो कॉमन लिया था तो कॉमन तो उसके अंदर थोड़ी ना था, ये कॉमन तो यहीं तक था केवल, ये यहाँ तक था, ये ऐसे बनने की तरफ। ठीक है, ये ब्रेक होके फिर ये माइनस माइनस प्लस होगी, इसको 1 लिख देना आप चाहे। और वो एक एक्स्ट्रा टर्म और भी है, 1 - s-1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर। ठीक है, अब इनवर्स लगाओ, ये 1 आ गया, ये भी ठीक है। इसका साथ में क्या आएगा, 2 और डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, उसमें भी आएगा e⁻t sin 2t/2 और आ जाएगा। ठीक है जी, ये जो सॉल्यूशन आया इसमें आप उसको यूज कर दो, उस कंडीशन को जो उसने दी थी, y π/8 = क्या था, क्या कंडीशन दी थी, 1। तो आप क्या करो, इस सॉल्यूशन में जो लास्ट में ये सॉल्यूशन आया ना, ये जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये लास्ट वाला, इसमें पुट कर दो t को π/8 और y को 1। तो यहाँ से मैं इस C1 की वैल्यू निकाल पाऊंगा, स्मॉल c1 की वैल्यू, फिर वापस यही पुट कर देना, ये इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है जी, ये ऐसे था इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है।